नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मनोज सर। अब तक आपको ज्ञात है कि इस चैनल पर जीके की ही वीडियो डाली जा रही थी, जिसमें आपके राष्ट्रपति के बारे में कुछ वीडियो थी और सर ने आपको योजनाओं के बारे में अवगत कराया था। बेसिकली हम कह सकते हैं कि योजनाओं का पोस्टमार्टम किया था, यानी कि भंडारा जिसे आप बोलते हैं, और भंडारे में आपको सब कुछ मिलता है, तो इस वीडियो में भी आपको सब कुछ मिला होगा। तो आज हम एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं, रीजनिंग का एक चैप्टर लेके आ रहे हैं इस पर। वो रीजनिंग का चैप्टर है आपका डाइस। तो दोस्तों क्या होता है कि आप एसएससी के एग्जाम दो, रेलवे के एग्जाम दो, उन सभी एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइस। डाइस से एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है और बहुत ही आसान टॉपिक है। आप अगर हमारे साथ इस टॉपिक को पढ़ोगे तो ये हमें श्योर है कि आप एग्जाम में इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं कि डाइस क्या होता है। बेसिकली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाइस क्या होता है। तो अगर मैं डाइस की डेफिनेशन की बात करूं तो डाइस का मतलब बेसिकली होता है आपका, जैसे आपने देखा होगा घरों में भी आप देखते हो या फिर कहीं भी आपने देखा होगा कि लोग बाग उससे खेलते रहते हैं डाइस से, कि इधर डाइस लगाना ये लगाना। और डाइस अपने जीवन में अधिकतर सभी छात्रों ने डाइस को देखा होगा। डाइस में बेसिकली आपके क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं, जिनमें से एक बार में आपको ओनली 3 ही फलक दिखते हैं। और 3 ही फलक के ऊपर आपका क्या रहेगा, यहाँ क्वेश्चन बनता है। अगर मैं एक मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो स्मॉल क्यूब विद ईच साइड हैविंग अ डिफरेंट नंबर स्पॉट्स ऑन इट रेंजिंग फ्रॉम 1 to 6। यहाँ क्या है, 1 से लेके 6 नंबर तक इस पर डिजिट रहती हैं, या फिर आपके पॉइंट रहते हैं, या फिर आपका प्रतीक या अल्फाबेट या किसी कलर के नाम भी हो सकते हैं जो क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये होता है आपका डाइस। तो डाइस में आपको क्या याद रखना है, डाइस में आपके 6 फलक होते हैं, और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो याद रखना 6 फेसेज होते हैं। ठीक है। और आपको क्या होता है कि 6 फलक में से केवल 3 ही फलक आपको दिखाई देंगे। 3 फलक जो हैं उनके अपोजिट में रहेंगे, जो 2D में आप उन्हें नहीं देख सकते। और आपका क्वेश्चन आपको भी पता है, जब एग्जाम में बैठते हो आप तो 3D में क्वेश्चन तो आपको दिखाई नहीं देता, आपको हमेशा क्वेश्चन 2D में दिखाई देता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि डाइस में आपके कितने फेसेज होते हैं, 3 फेसेज ही आप एट ए टाइम देख सकते हो। नेक्स्ट आप देखते हैं टाइप ऑफ डाइस। तो टाइप ऑफ डाइस में डाइस 2 प्रकार का होता है, सिंपल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि साधारण पासा एवं मानक पासा। अब बात करते हैं कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंपल डाइस की। सिंपल डाइस, पहली चीज तो इसमें ये होती है कि आप पहचान कैसे करोगे कि कौन सा सिंपल डाइस है और कौन सा मानक पासा है। तो पहचान की बात करते हैं तो किन्हीं दो पड़ोसी फलकों का योग यदि 7 हो, अगर आपको पासा दिया गया हो और एडजेसेंट फेस का जो सम है वो अगर 7 हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल डाइस हो जाएगा। And the sum of any two adjacent faces of dice is 7, that we can say this dice is simple dice। ठीक है। अब इसका क्या आता है, डेफिनेशन, यानी कि परिभाषा इसकी क्या होती है। ये तो पहचान हो गया आपका। तो पहचानने के लिए से आपका क्या हो गया कि जो आपके पड़ोसी फलक हैं उनका योग कितना होना चाहिए, 7। यदि उनका योग 7 है तो आपका क्या रहेगा, साधारण पासा। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द सम ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ डाइस इज नॉट इक्वल टू 7। यानी कि अगर उनके अपोजिट फेसेस का हम बात करें तो उनका जो सम है वो 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका स्टैंडर्डाइज। अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइज की। इसकी पहचान क्या होती है, द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ डाइस इज नॉट इक्वल टू 7, दैट वी कैन से दैट दिस डाइस इज ए स्टैंडर्डाइज। इन कहने का मतलब ये है कि यदि आप सम की बात करें, जो पासा आपको दे रखा है उसके सम की बात करें तो उनका सम यदि 7 है तो आपका साधारण पासा है, 7 नहीं है तो आपका क्या, मानक पासा है। अब डेफिनेशन क्या हो जाती है, द सम ऑफ अपोजिट फेसेज ऑफ डाइस इज इक्वल टू 7। यानी कि जो आपकी विपरीत फलक होते हैं उन विपरीत फलकों का योग यदि 7 है तो वो आपका स्टैंडर्डाइज की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। अब आप ये बोलोगे सर आपने ये तो बता दिया कि कौन सा साधारण पासा है कौन सा मानक पासा है, लेकिन हम एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आपके पास। बात यही रहती है कि डेफिनेशन तो सभी टीचर्स आपको अच्छे से बताते हैं और डेफिनेशन आप कहीं से भी पढ़ के सोच सकते हो, लेकिन बात ये रहती है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा और उसमें इस डेफिनेशन को आप कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो वो मैं आपको चीज बताता हूं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर 3 पासे दिखाई दे रहे हैं, 3 पासे की स्थितियां आपको गिवन है। जैसे पहले पासे में अगर मैं बात करता हूं तो आपके अंक वर्णित हैं 1 2 3।
दूसरे पासे की बात करता हूं मैं, तो अंक हैं आपके 4, 3, 5। और तीसरे पासे की बात करूं तो अंक हैं आपके 6, 5 और 2। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा साधारण पासा है और निम्न में से कौन सा मानक पासा है। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी साधारण पासे की, कि अगर मैं पहले पासे की बात करूं जिस पर अंकित आपके अंक हैं 1, 3, 2, एडजेसेंट फेसेस का सम कितना होना चाहिए, 7। अपन यहां देखते हैं 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5। एक और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4। एक और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो किन्हीं भी दो एडजेसेंट फेसों का सम कितना होना चाहिए, 7। तो इस तरह से कह सकते हैं ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। क्योंकि यदि 7 है तो साधारण पासा रहता है, और 7 नहीं है तो कौन सा पासा रहता है, मानक पासा। दूसरे की बात करते हैं हम, 4 और 3 का अपन सम करेंगे तो कितना आएगा आपका, 7। आगे अब करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा साधारण पासा ये कहता है कि किन्हीं दो फलकों का सम यदि 7 है तो आपका वह साधारण पासा रहेगा। तो ये दूसरा वाला आपका कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा। तीसरे पासे की बात करते हैं, तो 6 + 5 करेंगे तो सम कितना आएगा, 11। 6 + 2 करेंगे तो सम कितना आएगा, 8। 5 + 2 करेंगे तो सम आपका कितना रहेगा, 7। तो यहां भी आपको क्या डेफिनेशन थी कि किन्हीं दो पासों के, किन्हीं पासे के दो फलकों का योग यदि 7 आ जाए तो वो कौन सा पासा रहेगा, आपका साधारण पासा। तो इस तरह से अगर इस क्वेश्चन में बात करें अपन, तो दो पासे आपके रहेंगे साधारण पासे और एक पासा आपका क्या रहेगा, मानक पासा। ये तो ओनली पहचान हो गई, ठीक है, कि आप पहचानोगे कैसे। और अगर साधारण और मानक पासा की बात की जाती है तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा साधारण पासा है या निम्न में से कौन सा मानक पासा है। तो मैं ये करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कैसे आप मानक पासा और साधारण पासा को दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू डाइस, यानी कि एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस से संबंधित, वो किस प्रकार के होते हैं। तो आपको डाइस से संबंधित में हम पहली बात करते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि आपको एक पासा ही गिवन है, व्हेन वन डाइस इज गिवन। एक पासा ही आपको पास गिवन है और उसी पासे से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फाइंड द अपोजिट ऑफ 3 इन द गिवन डाइस। यानी कि आपको क्वेश्चन में एक ही पासा दिया गया है और आपसे पूछा है कि 3 के अपोजिट में क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप अगर एक ही पासा दे रखा है तो आपको क्या पहचानना पड़ेगा कि पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है। तो मैंने देखा 6 + 3 का सम हो रहा है 9, 5 + 3 का सम क्या हो रहा है, 6 और 5 का सम 11, और 5 और 3 का सम आपका कितना हो रहा है, 8। यानी इसका मतलब ये है कि किन्हीं भी दो पड़ोसी फलकों का योग यदि 7 नहीं हो तो वो कौन सा पासा होता है, आपका मानक पासा। तो ये हमने सबसे पहले पहचान लिया कि जो हमारा दिया गया पासा है वो क्या है, मानक पासा है। अब बात करते हैं कि हमें अपोजिट ऑफ 3 चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि 3 के विपरीत फलक कौन सी है। तो मैंने स्टैंडर्ड मानक पासे की आपको क्या है, डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन अब हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालने में हमारे लिए मतलब ये सहायता करेगी। तो डेफिनेशन क्या कहती थी, यदि किसी पासे की विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए तो वो ही क्या है, आपका मानक पासे की डेफिनेशन है। अपोजिट फेसेज है, अपोजिट फेसेज सम है व 7। ठीक है, अगर हमें क्या पूछा है कि 3। अब मुझे एक चीज बताइए आप कि 3 के में ऐसा मैं क्या जोड़ दूं जिससे 7 आ जाए। तो क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, 4 = 7। इसका मतलब मुझे 3 + 4 = 7। तो 3 के मुझे अपोजिट चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना, आपको बस क्या सोचना है कि कैसे ना कैसे मैं योग 7 कर लूं। अब ये छोटी क्लासों में लगभग ये छोटे सम तो आपने पढ़े ही होंगे कि जैसे उंगलियों में भी आप कर सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब ये हो गया यदि आप 4 जोड़ दोगे 3 में तो सम आपका कितना हो जाएगा, 7। तो कह सकते हैं हम कि 3 के अपोजिट में आपका क्या रहेगा, 4। 3 के अपोजिट में आपका क्या रहेगा, 4। चलो अब ये तो पूछ लिया, लेकिन इसी में आपके दो और क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है कि अपोजिट 5 क्या होगा, यानी कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो 5 के अपोजिट के लिए आपको क्या करना है, मुझे बताओ 5 में ऐसा क्या जोड़ू जो 7 बन जाए। क्या जोड़ना पड़ेगा, 2। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 के अपोजिट आपका क्या रहेगा, 2। नीचे लिख दो, 5 के अपोजिट आपका क्या रहेगा। अब मैं बात करता हूं 6। ऐसे ही आप 6 के अपोजिट देख सकते हो, 6 के अपोजिट आपका क्या रहेगा, 1, क्योंकि 6 में मैं 1 जोड़ूंगा तभी मेरा कितना बन पाएगा, 7।
अब आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी होंगी पासे में कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि 3 के अपोजिट क्या रहेगा, 4। तो आपसे कभी जब ये भी पूछ लिया जाता है जो पासे में नहीं दिखाई दे रहा है उसका भी आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द अपोजिट ऑफ 4 इन द गिवन डाइस। अब क्या है, 4 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये वाइस वर्सा भी होते हैं। 3 के अपोजिट यदि 4 है तो 4 के अपोजिट 3 होगा। वही हमें याद वही रखना है कि अगर मानक पासा है तो उनका सम हमेशा 7 होता है। उसी प्रकार आपको 2 के अपोजिट पूछा जा सकता है तो 2 के अपोजिट आपका कितना हो जाएगा, 5। और 6 के अपोजिट पूछा जा सकता है, 6 के अपोजिट आपका कितना हो जाएगा, 1। या 1 के अपोजिट क्या होगा, 6। यानी कि ये आपस में भी एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि ये आपका अगर एक पासा दिया हो तो आप सभी के आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप 2 आएगा आपका, व्हेन 2 डाइसेज आर गिवन। आपका क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको 2 डाइस दे रखे होंगे, उन 2 डाइस से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हमने क्या आपको सॉल्व कराया था, एक डाइस। तो एक डाइस में वापस रिपीट कर देता हूं। आपको सबसे पहले क्या देखना है उनमें कि साधारण पासा है या मानक पासा है। यदि साधारण पासा है, आपको मैं एक इंफॉर्मेशन के तौर पे बता दूं, आज तक अगर किसी भी एग्जाम में आप गए हो, ये इतिहास रहा है, कभी भी साधारण पासा का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। आप कोई भी एग्जाम आज से 30 साल पहले का भी कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, और आज से 30 साल आने वाले भी एग्जाम देख लेना, कभी भी साधारण पासा से क्वेश्चन नहीं आता है। साधारण पासा से बस ये आ सकता है कि ये साधारण पासा है या नहीं है, लेकिन कभी भी अपोजिट नहीं पूछता है। हमेशा क्वेश्चन किससे बनता है, आपका मानक पासा से, जब आपको एक ही पासा दे रखा हो। अब बात करते हैं, आपको सर आप ये बोलोगे सर एक से ज्यादा पासे हो गए, बिल्कुल घबराइए मत। अब यदि पासों की जैसी संख्या बढ़ती जाएगी, हम भी आपको पासे कैसे सॉल्व करना है उसकी भी आपको जवाब देते रहेंगे। बात करते हैं कि आपके पास 2 डाइस दे रखे हैं और 2 डाइस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होता है, जब आपको 2 पासे दे रखे होते हैं तो कुछ कंडीशन बनती है। भाई कंडीशन तो बनना स्वाभाविक सी बात है। एक पासे में तो आपने कंडीशन देख लिया कि साधारण है या मानक है। जब 2 पासे आपके पास हैं तो कंडीशन तो बनेंगी ही बनेंगी। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं। अब पासे पे मैंने बता दिया आपको, या तो पॉइंट अंकित रहेंगे या प्रतीक रहेंगे या फिर आपके रंगों के नाम हो सकते हैं। आपके परिवार में किसी के नाम रजनी, सीमा और आपका राहुल, तपन, कुछ भी हो सकता है। वो आपको फेसेस पे दिखना चाहिए। उससे हमें नहीं घबराना कि कहीं डॉट मिल जाए, कि कहीं राहुल मिल जाए, कहीं ग्रीन मिल जाए, कहीं ए मिल जाए, कहीं सिंबल भी मिल सकता है, @ डॉलर, ये अंडर स्कोप, ये वाली सिंबल भी मिल सकते हैं। उससे नहीं घबराना, अपन को बस ये देखना है कि पासे की जो स्थितियां हमें दिखाई दे रही है वो क्या क्या है। तो मैंने क्या बोला, 1 फेस इज कॉमन इन बोथ द डाइस। इन पहली कंडीशन हमारी ये है, जब 2 पासे अपन को दे रखे हैं कि उन 2 पासों पर एक फेस कॉमन होनी चाहिए, एक फलक आपके क्या होनी चाहिए, कॉमन। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन है, 2 पोजीशन ऑफ डाइस आर शोन इन फिगर एंड हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। यानी हमें पूछा है कि हमारे पास क्या है, 2 पासे की स्थिति दे रखी है और उन 2 पासों में क्या है, पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आपसे पूछा है कि 5 पॉइंट्स जो हैं उनके विपरीत में कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो ऐसे करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कितनी फेसेस कॉमन है। हमें क्या दिखाई दिया कि हमारे एक पॉइंट है, एक फेसेस क्या है, कॉमन है। अब उस कॉमन फेसेस को अपन को पकड़ना है और घड़ी की दिशा में घूमना है। तो मैं पहले पासे की तरफ देखूं तो घड़ी की दिशा में अगर मैं जाऊंगा तो एक के बाद क्या आएगा अपना 5, और 5 के बाद अपना क्या आएगा, 2। उसी प्रकार मैं दूसरे पासे में यही कंडीशन लगाऊंगा, एक के बाद जाऊंगा तो क्या आएगा, 3, और 3 से आगे जाऊंगा तो क्या आएगा, 4। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, जो कॉमन पॉइंट है उसका कान पकड़ लेना। बेसिकली एक गांव की भाषा में बोलते हो, और वही चीज यहां पर चलती है। आप जो कॉमन है उसका कान पकड़ो और उसे कान पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमाते चले जाओ, और जो पॉइंट आपको दिखे या जो सिंबल आपको दिखे वो लिखते चले जाओ। अब इन दोनों, जैसे आपने लिख लिया, इन दोनों के बीच में आपको क्या है, एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, ये लाइन ही आपको बताएगी कि 5 के विपरीत में क्या रहेगा आपका, 3, या 3 के विपरीत में क्या रहेगा आपका, 5, 2 के विपरीत में क्या रहेगा, 4, और 4 के विपरीत में क्या रहेगा, 2। आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि 5 के विपरीत में क्या है, तो 5 के विपरीत में आपका क्या हो जाएगा, 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। लेकिन यहां बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर जो एक और एक है, ये दोनों ही हमें एक ही जगह सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इनके विपरीत क्या होगा।
तो बेटा मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कौन सी संख्या है? वो 6 है। देखो, एक मुझे दिखाई दे रहा है, दो मुझे दिखाई दे रहा है, तीन मुझे दिखाई दे रहा है, चार मुझे दिखाई दे रहा है, पांच मुझे दिखाई दे रहा है। तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? 6। तो जो भी फेस मेरी कॉमन रहेगी उसके विपरीत वो रहेगा जो हमें दिखाई नहीं देगा। ये नोट बना के लिख लेना, आप अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लेना, जो कॉमन फेस है वो उसके विपरीत में क्या रहेगा? जो दिखाई नहीं देगा। ठीक है। और ये वाइस वर्सा मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि एक के विपरीत 6, यदि 6 की बात करें तो 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 4। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका? 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कंडीशन 2, यानी कि आपकी स्थिति 2 कैसे बन सकती है। व्हेन टू फेसेज आर कॉमन इन बोथ डायरेक्शन। अभी तक हम क्या करके आए थे कि आपकी एक फेस जो थी वो कॉमन थी। अब आगे क्या हो सकता है, आपको दो पासे दे रखे होंगे और दो पासों में आपसे यही पूछा जाएगा कि किसके विपरीत क्या है। पूछने का तरीका वही है, लेकिन आपको ये कंडीशन भी देखनी है कि कितने फेसेज कॉमन। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। टू पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, when number 1 is on the top, what number will be at the bottom। यानी कि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ही पासे की दो स्थितियां आपको दी गई हैं, अगर ऊपर एक है तो बताओ नीचे क्या होगा। यानी कि बेसिकली इसका मतलब यह है कि एक के विपरीत क्या होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो दो पासे में मैं आपको क्या बता चुका कि कोई एक जो कॉमन फेस है उसको पकड़ लो। दूसरी चीज क्या है कि ये देख लो कहीं एक के अलावा ऐसा तो नहीं कि दो कॉमन हो। तो मैंने जैसे ही पासे में देखा तो पहले पासे में 4 है, दूसरे में 6 है और उसके बाद दूसरे पासे में भी आपका 6 है, यानी कि दो कॉमन आपको फेसेस मिल गए। जब आपको दो कॉमन फेसेस मिल जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है जो कॉमन नहीं है वे आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। ठीक है। तो एक के विपरीत आपका क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि एक के विपरीत क्या रहेगा? 5। दो जो कॉमन फेसेस नहीं है। ठीक है। अब पूछ ले 5 के विपरीत क्या रहेगा आपका? 1। तो इस तरह से आपको थोड़ी आसानी होगी उसमें कि कहीं ऐसा हो आप, हालांकि जो सबसे बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है वो एक फेस का ही होता है, एक फेस कॉमन होने पे, लेकिन अगर आपको थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करना है तो आसान हो जाता है जब दो फेस अगर आपको कॉमन उसमें ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो इसका मतलब है दोनों फेस आपस में एक दूसरे को काट देंगी और जो कॉमन नहीं है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहां बोले एक अगर टॉप पे है तो बॉटम पे क्या रहेगा? 5। अगर बोला होता कि टॉप पे बॉटम पे 5 है तो टॉप पे क्या रहेगा आपका? 1। ये वाइस वर्सा होते हैं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। यदि एक के विपरीत 5 है तो अंडरस्टूड सी बात है कि 5 के विपरीत क्या है आपका? 1। ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपको समझ में आएगी। तीसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। कंडीशन थर्ड, नो कॉमन फेस इन बोथ द डाइस। पहली चीज तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे मैंने बोला था कि साधारण पासा का आज तक इतिहास में कोई क्वेश्चन नहीं आया, उसी प्रकार कंडीशन थर्ड का आज तक मैंने किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखा है और शायद ये मैं थोड़ा जानता भी हूं कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ये श्योर है, लेकिन आज तक नहीं मिला तो वो आगे भी इसको नहीं देंगे शायद। तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द अपोजिट ऑफ 1 इन द गिवन डाइस बिलो। अब क्या हुआ? तीसरी कंडीशन। आपको पहली कंडीशन चेक करनी है कि कहीं एक फेस कॉमन तो नहीं है, वो नहीं दिखाई दी तो आप आगे क्या बढ़ोगे? दूसरी कंडीशन, कहीं दो फेस कॉमन तो नहीं है। आगे क्या बढ़ोगे? तीसरी कंडीशन कि क्या पता एक भी फेस कॉमन नहीं हो। तो यहां मुझे क्या दिखाई दिया कि एक भी फेस कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? जो टॉप पे है वो टॉप के साथ रिवर्स हो जाएगा और जो साइड में है वो साइड के साथ रिवर्स हो जाएगा और जो राइट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड के रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब एक के विपरीत आपका क्या रहेगा? 2 और 4 के विपरीत आपका क्या रहेगा? 6 और 3 के विपरीत आपका क्या रहेगा? 5। जैसे आप अपने मकान, आपने कभी कमरे में बैठे हो तो कमरे में जैसे आपने उत्तर साइड की तरफ मुंह कर रखा है तो आपके राइट हैंड पे जो फेस रहेगी वो किसके अपोजिट रहेगी? आपके लेफ्ट हैंड पे। कॉमन नहीं है ना दोनों। आपके सामने जो फेस रहेगी वो आपके बैक पे कॉमन रहेगी और आपके जो ऊपर रहेगी यानी कि टॉप पे रहेगी वो बॉटम पे रहेगी। बेसिकली वही चीज होती है जब कोई भी कॉमन फेस नहीं होता है तो जो टॉप पे है वो, क्यों? इन दोनों पासों को अगर आप घुसा दो, इन दोनों पासों को और एक साथ घुसाओगे तो 2 के नीचे आपको 1 दिखाई देगा, 4 के साइड में आपको 6 दिखाई देगा और 5 के नीचे आपको क्या?
3 दिखाई देगा, वाइस वर्सा ये आपके होते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी कॉमन फेस ना हो तो उसमें आप जो आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है तो दूसरे वाले टॉप के विपरीत हो जाएगा, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड के विपरीत हो जाएगा, जो आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है उनके राइट हैंड साइड के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है। तो इस तरह से हमने तीनों ही कंडीशन आपको अवगत करा दी गई हैं, और उन तीनों कंडीशन में मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि पहली कंडीशन थी कि आपका कोई एक फेस कॉमन हो। जब एक फेस कॉमन हो तो एक फेस का टांग पकड़नी है या कान पकड़ना है और घड़ी की दिशा में उसे घुमा दे। ठीक है, दो कॉमन फेस हो तो उन दोनों को एक दूसरे पर बलिदान कर देना है, और जो बची कुची फेस बचेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। और जब कोई भी कॉमन फेस ना हो तो आपको बस उनको आंखों से देखना है, और जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है वही आप आंसर रहेगा, यानी टॉप के ऊपर टॉप, राइट के ऊपर राइट, लेफ्ट के ऊपर लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो पासे आपको दे रखे हों तो उन दोनों पासों में आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, ये तीनों कंडीशन लगाइए, आपका हर एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट में हमने पहले बात क्या की थी, आपको एक ही पासा दे रखा था। मैं थोड़ा रिपीट भी कर देता हूं कि छोटी छोटी चीजें हैं और आपको रिपीट करूंगा तो बार बार आपको चीजें समझ में आएंगी। पहले टाइप में अपना क्या था, एक पासा था, तो ये देखना था साधारण है या मानक है। हमेशा मानक पासा दिया जाता है, और मानक पासा की डेफिनेशन क्या होती है कि अपोजिट फलकों का योग 7 होना चाहिए। यदि 7 है तो एक के विपरीत 6 हो जाएगा, दो के विपरीत 5 हो जाएगा, तीन के विपरीत 4 हो जाएगा। दूसरा मैंने बात बताई थी कि आपके टाइप 2 में क्या है, दो पासे दे रखे हो, और दो पासों में भी 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन एक फलक आपकी समान हो, दूसरी कंडीशन दो फलक आपकी समान हो, और तीसरी कंडीशन आपके कोई भी फलक समान हो। अब क्या होता है कि अधिकतर एग्जाम में दो से ज्यादा पासे दे दिए जाते हैं, यानी कि व्हेन मोर देन 2 डाइसेज आर गिवन। तब क्या, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बात क्वेश्चन यह रहती है कि क्वेश्चन उस टाइम हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम जो अब तक पढ़ चुके हैं वही लॉजिक इनमें लगेंगे, अलग से कोई लॉजिक नहीं लगेगा, वही लॉजिक लगेंगे जो हमने दो पासों में लॉजिक लगाया था। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर दो से ज्यादा भी पासे आपको दे रखे हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 10,000 हो, आप उन्हीं लॉजिक से कैसे आंसर निकाल पाओगे। फ्रॉम द पोजिशन ऑफ अ क्यूब आर सोन बिलो, यानी कि आपको पासे की स्थितियां दे रखी हैं। विच लेटर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू फेस विद ए, यानी कि ए के विपरीत में कौन सा लेटर आपका होगा। ठीक है, अब आप पासों की तरफ देखो, आपको टोटल पासे की कितनी स्थितियां दे रखी हैं, 4। आपको 4 स्थितियां क्वेश्चन में दिखाई दे रही हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, जब दो से अधिक पासे हों तो वही दो वाला ही रूल आपको लगाना है। पहली चीज अपन लगाएंगे कि अपन को यह देखना है पहला इसमें कि पहले शुरुआत में आप दो पासे उठाइए, पहला और दूसरा, पहले और दूसरे में वही दो पासे वाली कंडीशन लगा के देखिए, क्या कोई भी फलक कॉमन है। हाँ, मुझे दिखाई दी कि मेरी ए फलक क्या है, कॉमन है, तो बस ए फलक कॉमन है तो उसका क्या है, कान पकड़ना है और घड़ी की दिशा में उसे घुमा देना है। तो मैं अगर घड़ी की दिशा में घुमाऊंगा तो ए के बाद क्या आएगा, बी, बी के बाद क्या आएगा आपका एफ। उसी प्रकार मैं उधर घुमाऊंगा तो ए के बाद क्या आएगा आपका ई, ई के बाद आपका क्या आएगा सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी के विपरीत हो जाएगा आपका ई, और सी के, एफ के विपरीत आपका क्या हो जाएगा सी। या ए कॉमन है, ए के बाद आपका क्या आएगा ई सी, ये लगा लिया हमने। तो अब क्या है, बी के विपरीत ई हो जाएगा, ई के विपरीत बी हो जाएगा, सी के विपरीत एफ हो जाएगा, एफ के विपरीत सी हो जाएगा। लेकिन अब यहीं से आगे मत बढ़ो, आप मत आप दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ। अब ये देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ए के विपरीत कौन सी फलक है। तो मुझे पहले ही दो पासों से ये मिल गया, ए नाम का, मुझे जिसके नाम का पूछा है वो मुझे दिखना चाहिए। अब मुझे दिख गया ए, ए दोनों में कॉमन है, और मैं आपको ये बता के आया हूं जब एक जो फलक कॉमन होती है उसके विपरीत वह अंक होता है जो दिखाई नहीं देता। तो आपको क्या है, बी दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, डी। तो ए के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब आगे आपको कोई जरूरत नहीं है पासे देखने की, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सर हमें दूसरा और तीसरा पासा लेकर भी ये समझाइए कि इन दोनों से आंसर यही आता है या आंसर बदलता है, तो ठीक है, हम दूसरा तीसरा पासा लेते हैं। आपके कंफ्यूजन के लिए देखते हैं कि आंसर सेम रहता है बदल। ठीक है, हमने वैसे पहले ही दो पासों से आंसर निकाल लिए, आगे बढ़ने की एग्जाम में हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि ऐसा तो नहीं दूसरे और तीसरे पासे से वैल्यू बदलती है। ठीक है, दूसरे और तीसरे पासे में गए तो मुझे क्या दिखाई दिया, दो कॉमन फेस दिखाई दी, सी एंड ई, सी
ई, दोनों दिखाई दी। तो ये तो और आसान हो गया। तो मैंने बोला था कि जब दो कॉमन फेस हों तो जो कॉमन फेस नहीं है वे आपस में एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। देखो ए से क्या आ गया, डी। इसका मतलब जो मैंने पहले आंसर निकाला था, आंसर नहीं बदलेगा। आप कोई भी दो पासे लेकर इसमें से आंसर निकाल सकते हैं, तो भी ए के विपरीत क्या आएगा, डी। आप बोलोगे सर नहीं, हमें तीसरा और चौथे से लेके समझा दो। बिल्कुल, आप किसी भी पासे से लेके कर लो, हमेशा आंसर नहीं बदलेगा, आंसर वही रहेगा। तीसरे और चौथे को देखते हैं। तीसरे और चौथे को अपन को क्या दिखाई दिया, डी और सी आपको कॉमन दिखाई दिया। तो डी और सी आपको कॉमन दिखाई दिया, तो ई के विपरीत आपका क्या हो गया, एफ। अब यहां ये कंफ्यूज आ गई, इन दोनों पासों से केवल हम ई के विपरीत एफ को निकाल सकते हैं। हम अब डी के नीचे अपना क्या रहेगा, ए भी रह सकता है और अपना बी भी रह सकता है। सी के नीचे भी ए रह सकता है और सी के नीचे बी रह सकता है। तो तीसरे और चौथे से हम ये नहीं निकाल सकते कि ए के विपरीत क्या रहेगा, तो हमें तीसरे चौथे पासे वहां देखने ही नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ क्या है, पहले और दूसरे से, दूसरे और तीसरे से, और दूसरे और तीसरे से ही आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप किसी भी पासे को ले लेना, दोनों ही पासों में आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर किसी भी पासे से अगर नहीं भी निकलता है तो आपका रूल क्या कहता है कि पहले आप शुरू की दो स्थितियों को देखो, उनसे भी नहीं निकल रहा है तो सेकंड और थर्ड को देखो, उनसे भी नहीं निकल रहा है तो थर्ड और फोर्थ को देखो। लेकिन एग्जाम में अधिकतर आपका क्या होता है, पहली और दूसरी कंडीशन से ही निकल जाता है। तो इस तरह से आपको दो या दो से अधिक पासे भी दे रखे हो तो आप आसानी से ही उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। दोस्तों, इस तरह से आपको ये जो फोल्डेड पासा है, इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है वो इसी तरीका का बनता है जो मैंने आपको कराया है। आप अपनी किताब उठा के देखना, और किताब में 100 हो या 150 जितने भी क्वेश्चन हो, वो एक ही कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। केवल आपको दो पासन की जो स्थिति मैंने बताई थी, उन स्थितियों को आप अच्छे से रिकॉल कर लेना, अच्छे से अपनी मेमोरी में भर लेना। सिंगल पासे की बात करते हैं तो सिंगल पासा में आपको मानक पासा की डेफिनेशन और पहचान पता होना चाहिए। अगर वो पहचान और डेफिनेशन आपको पता है तो उस तरह से सिंगल पासे का भी आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी डाइस का पोस्टमार्टम। इस पूरी वीडियो में आपको पासे का पोस्टमार्टम हो चुका है। आप जो भी फोल्डेड पासा है, कोई भी क्वेश्चन उठाना और आपके क्वेश्चन क्या है, हल होते हुए चले जाएंगे। तो यदि कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है। और दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे सब्सक्राइब बढ़े। यदि हमारे सब्सक्राइब बढ़ते रहेंगे तो हम आपको यूट्यूब पर फ्री में ही दिल्ली जैसी फैकल्टी जो आपको वहां पढ़ाती हैं वही कंटेंट अपन यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल फ्री में। और हम गारंटी के साथ ये श्योर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ाओगे, जिससे हम हमें हमें भी एनर्जी मिलेगी इसमें कि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपको लाएंगे। आपकी सब्जेक्ट हैं मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जनरल साइंस, यानी कि चारों सब्जेक्ट में ही हम आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और उन वीडियो का जो कंटेंट रहेगा वो आप किसी भी टीचर, अच्छे से अच्छे टीचर का कंटेंट मिला के देख लेना, वही कंटेंट आपको मिलेगा। और एग्जाम में जब आप बैठोगे तो हमारा कंटेंट मिला के देखना, आपको एग्जाम जैसे आता है वैसे ही हमारा कंटेंट भी वहां बिल्कुल एग्जाम में ही मिलेगा। तो दोस्तों, मेरी निवेदन आपसे बस यही है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।